हाँ, ए से बी आइसोकोरिक नहीं दिख रही? क्या कर रहे हो भाई तुम लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? ए से बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं? हाँ या ना? बोलते ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है भाई। देख लो ना, ए से बी तक हम जब गए तो वी नॉट का वी नॉट ही वॉल्यूम रहा। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कौन सी प्रोसेस होती है? आइसोकोरिक होती है। तो ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब उसमें भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ए से बी हमने यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। अब आगे देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, देख लो। फिर आगे बी से सी, बी से सी कैसी प्रोसेस है? बोलो भाई सब लोग, बी से सी कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब बताओ, आइसोबारिक प्रोसेस में सॉरी v प्रोपोर्शनल टू टी होता है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी और v ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो भी ओरिजिन से पास होती हुई। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि b से लेके c तक एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, वो भी कौन सी? ओरिजिन से पास होती हुई। आई होप सबको क्लियर होगा। अब आ जाओ सी से डी, सी से डी कैसी प्रोसेस है अगेन बोलो? आइसो कैसी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक अगेन, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब डी से ए वापस से आइसोबारिक प्रोसेस है, पर इस बार आपका प्रेशर की वैल्यू कम है, तो वही v प्रोपोर्शनल टू टी होगा, पर कम रहेगा तो ये थोड़ा इस तरह बनेगा, और अगेन ये भी ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो ये बन गया मेरा ए डायग्राम, ए ये हो गया बी सी और ये हो गया डी। कितने लोगों का सही था जल्दी से बता दो। सब लोगों ने ट्राई तो किया था, कितने किसी का सही था नहीं था? हाँ बोलो। तो ट्राई किया था पर 2 ही सही थे, एक गलत हो गया। चलो कोई नहीं, अब पता चला ना सबको, कोई भी डाउट और पूछ लेना, ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो देखो अब तुम ये भी समझ रहे हो, तुम पूछ सकते हो कि सर आपने इसको तो थोड़ा कम टेढ़ा बनाया है, कम स्लोप बनाई है, इसकी ज्यादा बनाई है, क्यों? क्योंकि देखो इस वाले केस में प्रेशर ज्यादा है, 2p नॉट है, इस वाले केस में प्रेशर क्या है? कम है। ग्राफ समझाते हुए बताया था कि भाई अगर वीटी ग्राफ बना रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली बात है, प्रेशर ज्यादा है तो फिर वो ऊपर रहेगा। अच्छा अब आ जाओ किस पे? पीवी नहीं, पीटी सॉरी, पीटी ग्राफ पे आ जाओ। तो पीटी ग्राफ में देखो, बाकी सबको तो वही है, ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए से भी आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो जब आइसोकोरिक प्रोसेस रहती है तो पी प्रोपोर्शनल टू टी रहता है, सही है। तो इसमें क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होती हुई, तो ए से बी पक्का ऐसा बनेगा। फिर रही बात बी से सी, आइसोबारिक तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। फिर सी से डी आइसोकोरिक, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन, पी प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है। पर इस बार स्लोप थोड़ी कम, क्योंकि ये टेम्परेचर कम वाले पे है, तो इसमें स्लोप थोड़ी कम होगी, तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ये इस टाइप का, पर ओरिजिन से पास होना चाहिए ऐसा। तो ये सी बन गया, ये डी बन गया, और डी से ये क्या अगेन आइसोबारिक, तो ये हो गया। तो इस तरह ग्राफ बन जाएगा। बोलो भाई सबको समझ में आया हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, लिख लो जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इन सबसे ही सारी पूरी क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अच्छे से कोई भी डाउट और पूछ लेना, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सर ने स्टार्ट नहीं किया था ना, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, और वो वेंसडे को क्लास होगी, उसमें वो स्टार्ट होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जिन लोगों ने अभी पेपर नहीं दिया ना, वापस अभी पेपर होगा वो तब दे देना। मैं अभी 5-10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा, 5:50 तक छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो 6 बजे वाला पेपर दे देना, वो 6:30 उसका लास्ट टाइम है स्टार्ट करने का, वापस वही पेपर होगा, ठीक है। हाँ सर। है ना? चलो क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है, टीवी डायग्राम में, टीवी टीवी डायग्राम मुझे दे रखा है ऐसा, ठीक है। ये इस तरह का डायग्राम दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है टी नॉट, ये दे रखी है 2t नॉट, और ये दे रखी है वी नॉट, और ये दे रखा है 2v नॉट, कुछ ऐसा है। वही ए बी सी और डी। तो इस बार पूछा है कि टोटल वर्क डन बताओ
फाइंड टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल। ट्राई करो एक बार सब लोग जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूँ। टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल अपने को बताना है। वी नॉट टू, ये 2 वी नॉट है, ये बाहर दे दिया ना, 2 वी नॉट, ये वी नॉट, ये टी नॉट, ये 2 टी नॉट। करो, वर्क डन चाहिए अपने को साइकिल का। हाँ भाई, आया किसी का? नहीं आया? चलो करते हैं। देखो, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ दे रखा है यहाँ पे? टीवी ग्राफ दे रखा है ना? तो टीवी ग्राफ में देखो क्या होगा, मुझे चाहिए कि अगर मेरे को या तो पीवी ग्राफ दे देते, पर कोई बात नहीं, डायरेक्टली इससे भी कर लेते हैं अपन। ये बताओ, वर्कडन जो एबी का है, एबी में वर्कडन क्या होगा? एबी कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, हाँ या ना? हाँ। तो एबी का वर्कडन 0 होगा। अच्छा, और वर्कडन जो बीसी का है वो कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका वर्कडन क्या हो जाएगा बताओ? एन आर टी एल एन 2 वी नॉट बाई वी नॉट हो जाएगा, मतलब बेसिकली एन आर, अच्छा टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? 2 टी नॉट है, तो 2 टी नॉट, तो एन आर 2 टी नॉट एल एन 2, ये हो गया हाँ या ना? मतलब 2 एन आर टी नॉट एल एन 2, ये वर्कडन आ गया बीसी का। अब बताओ वर्कडन सीडी का, अगेन क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ वर्कडन एडी पे और डीए पे, तो वर्कडन डीए पे कितना हो जाएगा बताओ? ये भी आइसोथर्मल है, तो इसका पर एन आर कितना है? टी नॉट है, और एल एन फाइनल क्या है इसका? फाइनल वी नॉट है और इनिशियल 2 वी नॉट है, तो ये नेगेटिव आने वाला है, ये कितना आने वाला है? माइनस एन आर टी नॉट एल एन 2 आने वाला है। अब सबको जोड़ दो, टोटल वर्कडन क्या होगा भाई? टोटल वर्कडन ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो सबको जोड़ दिया, तो बाकी तो 2 जीरो थे, इन दोनों सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया? वर्कडन आ गया आंसर एन आर टी एल एन, एन आर टी नॉट एल एन 2, 2 में से एक घट गया, ये सिंपल आंसर है। बोलो भाई, समझ में आया? बोला हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, लिख लो जल्दी से। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस बार आना चाहिए आंसर। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से।
लिया भी सबने? बोलो भाई हो गया सबका? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है? ट्राई करोगे तभी तो होगा भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कौन सा डिफिकल्ट है? तुम देख लो तुम्हारे सामने ही सब कुछ। तो इस बार क्या करना है, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं कितने, n, और वही वर्क डन बाय गैस निकालना है। और इस बार कौन सा ग्राफ दिया है? इस बार दिया है हमको पीटी ग्राफ दे रखा है। कौन सा ग्राफ? पीटी ग्राफ। और देखो ऐसा है, इस टाइप से दिया है ग्राफ, और ये ए बी सी और डी, और ऐसा ये प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये दे रखा है प्रेशर P1, ठीक है? ये P2 प्रेशर है, और बोल रखा है कि यहाँ पे जो T1 वैल्यू है टेम्परेचर की, ये दिया है, और यहाँ T2 वैल्यू है, और यहाँ T3 वैल्यू है, और इस पॉइंट पे T4 वैल्यू है। ये क्वेश्चन में दिया है, ये सब दे रखा है। तो वर्क डन निकालना है और n नंबर ऑफ मोल्स है। करो जल्दी से, होना चाहिए ये क्वेश्चन। ट्राई नहीं करो तुम लोग सही से। नहीं आएगा आंसर किसी का भी इसमें भी? चलो करते हैं। ये बताओ भाई, ए बी प्रोसेस कैसी है, और बी सी कैसी प्रोसेस है, सी डी कैसी प्रोसेस है, और डी ए कैसी प्रोसेस है? बताओ जल्दी से। ए बी कैसी प्रोसेस है भाई, बोलो। इसे ओरिजिन से पास हो रहा है, हाँ। कैसी प्रोसेस है ए बी? आइसोकोरिक है ना? हाँ सर। क्यों? क्योंकि पी और टी अगर स्ट्रेट लाइन है, ये दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, और वो भी ओरिजिन से पास होती हुई दे रखा है, तो पक्की बात है कि आइसोकोरिक होना पड़ेगा इसको। अब बी सी कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। सी डी कैसी प्रोसेस है? अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है। डी ए कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि देख, अच्छा ये आइसोकोरिक क्यों है? अगेन वही देख सकते हो, पी प्रोपोर्शनल टू टी दे रखा है। तो इसका तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस वाले का? इसका वर्क डन हो जाएगा 0, इस वाले का भी वर्क डन हो जाएगा 0, तो मतलब दो का ही वर्क डन निकालना है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है भाई? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? पी डेल्टा वी होता है, या फिर अपन लिखते हैं पी वी टू माइनस वी वन। याद है सबको? पी कॉन्स्टेंट रहता बाहर आ जाता है। या फिर लिखते हैं एन आर टी टू माइनस टी वन, एन आर डेल्टा टी। आइसोबारिक का ये वर्क डन होता है, यस और नो? बोलो भाई, होता है ना? हाँ सर। तो ये बीसी का प्रोसेस, बीसी का वर्क डन क्या हो जाएगा? वो वर्क डन हो जाएगा एन आर, फाइनल टेम्परेचर कितना है? T3 माइनस T2, और इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? कौन सा? डीए का वर्क डन एन आर, फाइनल कितना है इसमें? T1 माइनस T4। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? सबको ऐड कर दो, तो क्या आंसर आया? एन आर कॉमन ले लो, तो T3 प्लस T1 माइनस T2 माइनस T4, ये आंसर है। अब बताओ इसमें क्या डिफिकल्टी थी, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
इसमें कौन सी चीज मैंने नहीं बताई या तुमको समझ में नहीं आई है या फिर क्या बात है? ट्राई नहीं करते हो सही से तुम लोग? भाई कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बताओ कि सर ये ऐसे प्रोसेस आप ऐसे कैसे बता रहे हो, तो वो मैं बताऊं। भाई तुम्हें करना क्या है, इससे पहले देखो, इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था, यही किया था, सारी प्रोसेस देखी कि कौन सी क्या है, उसका वर्क डन निकाला और नेट वर्क डन आ गया। यहाँ भी वही है, अगर पीवी ग्राफ एरिया दिया होता तो एरिया निकाल देते, पर ये पीटी दिया है, इससे पहले में क्या दिया था, टीवी दिया था, तो डायरेक्ट एरिया वाली बात अपन बोल नहीं सकते, तो एक एक करके देखना पड़ रहा है अपने को, और इतनी सिंपल सिंपल प्रोसेस दे रखी है, सीधा वर्क डन सबका फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन। भाई कोई फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बात बताओ, पर ऐसा ट्राई तो करो सही से। लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। ये शायद तुमने इस टाइप का क्वेश्चन उसमें भी किसमें अपने जो फ्लूइड वाला एक ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसको आइस थर्मोडायनेमिक्स में अगर उसमें क्वेश्चन आता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन शायद तुमने उसमें भी किया होगा, किसमें, ये केमिस्ट्री में भी किया होगा। रुको देता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, चलो उसको करने से पहले एक सिंपल वाला क्वेश्चन एक और करो। ये एक यहाँ पे कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर है, तो दोनों कनेक्टेड एक वॉल से, यहाँ वॉल्व है और ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है, इसका दे रखा है पी नॉट, वी नॉट और टी नॉट, और इसका भी सेम दे रखा है पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट, ठीक है। हाँ, if one of the vessel is now maintained at, ये इसका टी नॉट दे रखा है, ठीक है, और बोल रहा है कि जो दूसरा है ये वॉल क्लोज था अभी, ठीक है, तो लिख ही लो, टू क्लोज्ड वेसल्स, लिखते रहना साथ में क्वेश्चन भाई, टू क्लोज्ड वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम contain air at P naught pressure, T naught and T naught दे रखा है, are connected, और वॉल्यूम भी इक्वल है, सब कुछ T naught ही सब इक्वल है अभी, are connected through a narrow tube, इनिशियली ये पिक्चर है, फिर क्या बोला, if one of the vessels is now maintained at T naught and other at T, अब मेंटेन मतलब उसको ये मेंटेन करना अपना काम है, एक्सटर्नल कुछ भी हीट दे रहे होंगे अपन, what will be the pressure in the vessel, तो अलग टाइप का मैं बता देता हूँ। तो इसमें देखो क्या है, इनिशियली ये दे रखा है, अब फाइनली क्या बोला है अपने को कि भाई वॉल तो क्लोज कर दिया, सॉरी ओपन कर दिया, और इसको मेंटेन करा है हमने टी पे, देखो उसका जो प्रेशर है, अब बोल देते हैं देखो वॉल क्लोज कर दिया तो ऑफ कोर्स सब पूरे का प्रेशर सबका सेम हो जाएगा, इसका प्रेशर मान लेते हैं पी हो गया, अब और वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, जिसका पी क्योंकि ये कंटेनर है इस टाइप का, और इसका भी पी और इसका वॉल्यूम वी नॉट रहा, पर इसको मेंटेन किया हमने, कैसे मेंटेन किया है, तो किस में रख के, बहुत बार होता है कि आइस पैक में रख दिया या कुछ भी करके मेंटेन किया है, हमको दिया है क्वेश्चन में, इसको टी पे मेंटेन करा है, इसको टी नॉट पे मेंटेन करा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कराओगे, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्वेशन का लॉजिक लग जाता है। देखो इनिशियली अगर तुम देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, n बराबर n1 प्लस n2 इनिशियल की अगर बात करें तो इनिशियली n1 जो था वो कितना था, पी नॉट वी नॉट अपॉन आर टी नॉट, और n2 भी इतना ही था, पी नॉट वी नॉट अपॉन आर टी नॉट, तो ये कितना आ गया इनिशियली 2 पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई आर टी नॉट, ये था पिक्चर। अब फाइनली क्या बोल दिया, फाइनली अब ये चेंज हो गया, फाइनली तुम देख लो इसका कितना है, तो हम बैलेंस कर रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स पहले और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाद में, तो पहले कितने थे 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर टी नॉट थी, बराबर बाद में अब कितने है देखो, अब इसका प्रेशर है पी,
ये बहुत पतला है तो इसका तो नेगलेक्ट, मतलब इसका ये मत मान के चलो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। अब अब कितना हो गया, अब हो गया इसका पी वी नॉट डिवाइड बाई आर टी, और दूसरा कितना हो गया पी नॉट, नहीं पी वी नॉट और डिवाइड बाई आर टी नॉट। बोलो भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है। अब इसमें देखो सब कुछ तुम्हें निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है, जैसे मैंने लिखा ही नहीं, हाँ लिखा तो है, व्हाट विल बी द वेसल, लिख दिया क्या, कंप्लीट नहीं किया था इसको, व्हाट विल बी द प्रेशर इन द वेसल, फाइनल प्रेशर निकालना है। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे और पी निकल जाएगा, देखो बाकी सब नोन है अपने पास, ये भी वी नॉट था, ये वी नॉट तो कॉमन लेग कट जाएगा, ठीक है, आर भी कॉमन लेग कट जाएगा, तो अगर तुम देखोगे ना तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 पी नॉट डिवाइड बाई, ये पूरा अगर डाल दो इसमें तो टी नॉट 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी नॉट, ऐसा आ जाएगा कुछ, तो ये सब कुछ नोन है। इसमें डेटा दे देते हैं और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, पता चला भाई सबको? बोलो भाई क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, लिख लो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो नेक्स्ट टाइम पे हम इलास्टिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और तुम लोगों के पास अपना डीसी पांडे होगी ना, तो उसके क्वेश्चंस तुम करना स्टार्ट कर दो, केटीजी थर्मोडायनामिक्स के, ठीक है। जो मॉड्यूल है वो तो अभी सर ही आएंगे ना, सर वापस करवा देंगे, तो उससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ करना वापस कर लेना। तो तब तक तुम लोग डीसी पांडे जो है करना स्टार्ट कर देना, ये केटीजी थर्मो की, ठीक है, तो तुम्हारा ये प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो वेंसडे को सेम टाइम पे हमारी क्लास होगी और हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन वाला, ओके। हाँ सर। लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। तो ओके, चलो आज के लिए फिर तय रखते हैं, बाय सर। बाय बाय।